तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बाकायदा बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर चुनाव के दरमियान अगर नेता विपक्ष के आवास के बाहर फायरिंग होती है, जो ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी तेजस्वी यादव देते हैं, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकायदा तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह भी लिखा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और ऐसे में जितनी भी मीडिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक छवि बनाए रखने के लिए इस प्रकार की खबर को नहीं दिखाया जाएगा। मेरे आवास के बाहर फायरिंग हुई है, तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी है। लेकिन बिहार में पटना के अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गुरुवार का है कि जब पोलो रोड की वीवीआईपी इलाके में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने राहुल नाम के युवक पर गोली चलाई, जिसका खोखा बरामद किया गया है। दोनों हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। हमले के बाद उन्होंने राहुल से 400 रुपए भी छीन लिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला मंत्री अशोक चौधरी के आवास के गेट पर हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बंगला भी इसी के बगल में है और इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों और जज का भी आवास भी इधर ही है। और बता दें कि पटना में आज ही नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को अपना पदभार ग्रहण करना है। ऐसे में आज ही ऐसे वारदात से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से पूरे बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, आए दिन ऐसे खबरें सामने आती है कि कभी रेत माफिया जो है पुलिस का कत्ल कर देते हैं, कभी शराब माफिया जो है पुलिस की टीम पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और कभी नेता विपक्ष के आवास के बाहर फायरिंग होती है। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, सोचिए उनके आवास के बाहर उनके गेट पर जो है फायरिंग होती है, दिन दहाड़े गोलियां दागी जाती है, कई राउंड फायरिंग होती है। तो ऐसे में नीतीश सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि आखिरकार जब मंत्री सुरक्षित नहीं है बिहार में, जब नेता विपक्ष सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर आम जनता का क्या ही होगा। और इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया जाएगा, जोरों शोरों से बुनाया जाएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने हैशटैग जंगल राज भी दिया है। तो उनका कहना है कि जब से बिहार की कमान नीतीश कुमार ने संभाली है, तब से बदमाशों के हौसले वहां पर बुलंद होते जा रहे, कानून का इकबाल लगातार खत्म होता जा रहा है। कभी मंत्री जी के आवास के बाहर फायरिंग होती है, कभी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग होती है। और जिस जगह पर दिन दहाड़े आज फायरिंग हुई है वो पटना का सबसे वीवीआईपी इलाका है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री निवास है, वहां पर नेता विपक्ष का बंगला है, वहीं पर जज रहते हैं, एयरपोर्ट रोड है। अगर ऐसे वीवीआईपी हाई प्रोफाइल इलाके में अगर फायरिंग होती है तो सवाल उठना लाजमी है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार वासियों को वो करोड़ों की सौगात देंगे और इस पर भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। और इस वारदात पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई। एनडीए राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि हाई सिक्योरिटी जोन में भी कुछ ही दूरी पर जहां राज्यपाल आवास यानी कि राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास और एयरपोर्ट है, वहां अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। सप्ताह भर पहले भी पटना में दिन दहाड़े ऐसी वारदात हुई थी और यहां के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके आवास के बाहर फायरिंग हुई है, ये घटना बिहार के कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े करती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।